मज़ा आएगा। बहुत ठंडी है। हे भगवान, गीली मिट्टी एकदम पुराने टाइम में आ गए हैं। ये चीज देख के तो मजा आ गया। कुछ टाइम बाद ये व्यू नहीं रहेगा। The divine is like an ocean with all different types of waves, some big, some forceful, calm, shallow, or deep, rising out of the ocean and sinking back into it, of which it was never separate. Babaji also said he has come to restore the balance of forces governing our world and spoke often about the Kranti. Here we feel less separate and our different personalities more fluid. बोले बाबा की जय, जय महामाया की जय। सुबह के 5 बज रहे हैं। शहर सो रहा है और मेरा सफर जाग चुका है। कॉफी की चुस्की के साथ एक पुराना प्लान आज हकीकत बन रहा है और दिल कह रहा है आज की राइड कुछ खास है, क्योंकि आपको साथ लेके जो चलना है। आज मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी। तो स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। और आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं हल्द्वानी हैडा खान आश्रम। मेरे इतने व्लॉगों में मैंने ये बात बोली थी कि हैडा खान जाना है, हैडा खान जाना है। तो फाइनली आज हम निकल चुके हैं। हम लोग निकले हैं 6 बजे निकले थे, पर मोटो व्लॉगिंग है, रास्ते में रुकते हैं, थोड़ा सा हम कैमरा सेट किया और इधर उधर की चीज़ें सेट करी। बार बार कुछ सेट ही नहीं होकर देता है। मेन अपग्रेड है कि आवाज़, हमने अपना माइक ले लिया है, DJI माइक मिनी ले लिया है। तो अब आप बताइए ऑडियो कैसी लग रही है। उम्मीद करता हूँ अब ऑडियो अच्छी आ रही होगी, क्योंकि पहले जो वाइड माइक था उसमें ऑडियो फटती हुई थी। तो उम्मीद करता इसमें नहीं फट रही होगी। जो वाइड माइक था वो कभी कभी कनेक्ट नहीं होता था वाइड माइक, ये अपना कनेक्ट हो जाता है, बस ऑन करना है। बस हाँ इसमें एक ही है कि जो मुझे ऑडियो प्रोफाइल है वो आवाज़ चेंज करनी पड़ती है। पर बाइक की आवाज़ भी आ रही है, मेरी आवाज़ भी आ रही है। कल मैंने से डेमो रन भी लिया था। मौसम एकदम चेंज हुआ है, ना ठंड है ना गर्मी है, गीज़र भी चल रहा है, AC भी चल रहा है। अगर आपकी साइड भी ऐसी है तो कमेंट सेक्शन में लिखे। हम जहाँ जा रहे हैं हैडा खान, उसकी स्टोरी एज सच मुझे नहीं पता है, पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूँ तो जो हैडा खान आश्रम है, इनका नाम हैडा खान उस गांव की वजह से पड़ा कि उस गांव का नाम हैडा खान था। सिद्ध गुरु हैं और इनको तपस्या करते हुए लोगों ने देखा था एक गुफा में। वो गुफा में आपको दिखाएंगे रास्ते में। और बहुत ही एकांत में जगह है, आइसोलेशन में जगह है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा वो जगह देखने में। हल्द्वानी से 30 किलोमीटर है, तो आप मान लो 1 घंटा और लगेगा हल्द्वानी से। तो यहाँ से हल्द्वानी लगेगा 2.5 पौने 3 घंटा। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। पर आप बताइए आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। अब पहला टोल पार कर लिया। मन तो ये था कि दित्या को भी लेके आओ, दिव्या को भी लेके आओ, अर्जुन को भी लेके आओ। अब अगली बार लेके आएंगे। पहले हम जाके देख रहे कैसा है। इतनी बढ़िया सुबह हल्के हल्के भजन, वाह वाह वाह। और अब मैं आपसे ऐसे ही बात कर सकता हूँ। सबसे बढ़िया बात है मैं आपसे ऐसे ही बात कर सकता हूँ। मज़ा आएगा। ठंड है, ठंड है, ठंड। सुबह की पहली रोशनी और मीलों तक फैली खामोशी। ठंडी हवाओं ने जैसे कहा आज जल्दी मत करना, बस मुझे महसूस करना। ऐसा लगा जैसे सफ़र बाहर नहीं अंदर शुरू हो चुका हो। वैसे ज़िंदगी में सुबह उठे वो जल्दी उठे ना उठे, पर राइड पे आज ज़रूर उठते हैं सुबह। और हम आपके लिए इतना उठते हैं सुबह जल्दी, इतना दूर जा रहे हैं व्लॉग करने। ये एक जगह दिखाने जा रहे हैं हम आपको, तो इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मज़ा आ जाएगा। हम लोग की फैमिली 500 सब्सक्राइबर की हो चुकी है। मज़ा आ गया देख के, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। अब बस वॉचिंग आप पूरे हो जाए तो मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। उसके बाद और भी लंबे ट्रिप पड़ेंगे और भी अच्छे व्लॉग आएंगे, फैमिली के साथ भी आएंगे। नेक्स्ट व्लॉग फैमिली के साथ होगा, कोशिश पूरी रहेगी। बहुत ठंडी है, मैं चाह के भी तेज़ नहीं चला पा रहा। अब हम लोग पहुंच चुके किच्छा क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। और हमारी बाइक आ चुकी है रिजर्व में। अंदर एक हल्का सा डर था अभी तक कि पहली राइड है, मतलब अकेले। ग्रुप हो तो इतनी टेंशन नहीं होती है, पर पहला राइड है, टायर पंचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर स्टिल अकेले आप जाओ अननोन जगह, जो थोड़ा आइसोलेशन में भी हो, थोड़ा सा तो वो लगता है। वो पूरा बंदा अरे निकल ना जाए। पेट्रोल हम लोग भरवा चुके हैं। अब हम लोग बस फट ट्राई करेंगे पहुँचेंगे। तो हमने किच्छा क्रॉस कर लिया है। ये रास्ता जाता है आपके नानक मत्ता का। ये रास्ते का मैं बातचीत और थोड़ा कम रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सीधा
बढ़िया जगह दिखाना चाह रहा हूँ। हल्द्वानी भी 45 मिनट्स है। धूप थोड़ी आ गई थी तो हमने चश्मा लगा लिया है, ऐसा लग रहा है। हमने एक्चुअली दूसरा रूट ले लिया, ये वाला रूट नहीं है, ये पंतनगर होते जा रहा है। तो रूट बड़ा बढ़िया था, बड़ी चौड़ी रोड, खाली एकदम। हम लोग पहुँच गए हैं लाल कुआं। लाल कुआं क्रॉस करते ही हल्द्वानी आ जाएगा। यूजुअली यही रूट रहता है मेरा तो, पर आज कुछ अलग ही हो गया रूट। हम लोग निकले थे 6:15 के अराउंड निकले थे हम लोग, पर निकलते हैं 6:30 मानो आप, क्योंकि बीच में रुके भी थे एक दो जगह। हल्की सी भूख लग रही है। यह है लाल कुआं। एक टाइम पे यहाँ कुछ नहीं था, हम लोग बचपन में आते थे। अगर आप देख पाए सामने पहाड़ दिखना शुरू हो गया, मतलब हम लोग हल्द्वानी पहुँच चुके, इसका मतलब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। सामने के पहाड़ दिख गए। यहाँ से अब हैदर खान है 1 घंटा 16 मिनट। हल्द्वानी का रास्ता नीचे चला गया, हम लोगों ने बाईपास ले लिया हल्द्वानी का। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, तो बहुत साफ पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ से पहाड़। और कोई मेरी वीडियो हल्द्वानी से देख रहा है तो कमेंट करे, लाइक करे वीडियो को। और अगर आप हैदर खान आश्रम गए हैं तो भी कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को। एक घंटा 9 मिनट है यहाँ से, मतलब 1 घंटे का रास्ता पूरा ऐसे ही है। हल्का सा ऑफ रोड का पैच है ये। बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत सुंदर। हे भगवान, बस पंचर मत होना, मैं बैठ जाऊँगा यहीं पे। कैमरा ऑन रखना पड़ेगा हर समय। इतना सुंदर नज़ारे हैं। ओ, यहाँ से पूरा हल्द्वानी दिख रहा है। अभी मैं आपको कहीं दिखाऊंगा रास्ते में रुक के, तो वो दिख रहा है पूरा हल्द्वानी। बहुत सुंदर दिख रहा है हल्द्वानी यहाँ से, बहुत सुंदर। और अभी काफ़ी रास्ता बचा है, 1 घंटे का रास्ता और बचा है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग के लिए खड़े हुए हैं हम लोग। पहाड़ों ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। नए गांव, ऊंचे पेड़ और घुमावदार सड़कें, ताजी हवा की खुशबू जैसे मुझसे बात कर रही थी। मैं खामोश था, पर हर मोड़ पर दिल बस यही कह रहा था, शुक्रिया इस बुलावे के लिए। इतना सुंदर रास्ता है, बाइक अपने आप जा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाइक न्यूट्रल पे है, सुंदर। डॉगी किधर आ रहे हो? ज़्यादा गीली मिट्टी, इतनी गीली मिट्टी। आधा घंटा बचा है यहाँ से। ओखल डूंगा, हम लोग पहुँच गए ओखल डूंगा। ओह ओए ओए ओए, अंकल जी का पंचर हो गया बेचारों का। ओहो हो, हरीश ताल, ये क्या? हम लोग को नीचे जाना है, हैडा खान टेम्पल। ये रहा हैडा खान टेम्पल, नीचे जाना है। बहुत पीसफुल है यहाँ पे, देखिए। ओहो हो, सुंदर। पूरी स्टेप फार्मिंग कर रखी है, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। अरे रे, तो हम आ गए हैं हैडा खान आश्रम, हैडा खान विश्वधाम मंदिर में। आपका स्वागत है। जब हम लोग अभी चढ़ रहे थे तो सब हरा रहा था, अब सब माउंटेन टेरेन टाइप हो गया, देखिए। तो अगर आप आ रहे हैं तो इधर रास्ता आता है, यहाँ पे छोटा सा बोर्ड लगा है, इतना दिख नहीं रहा होगा, तो वहाँ से सीधा ही अंदर लेफ़्ट करता है। बहुत शार्प लेफ़्ट है, बोर्ड लगा है, पर तब भी ध्यान दे, क्योंकि सीधा रास्ता कहीं और चला जाता है। ना ही उत्तराखंड लग रहा है, ना हिमाचल लग रहा है। ऐसा लग रहा है टाइम रिवर्स करके पीछे पुराने टाइम में आ गए हैं। सबसे सुंदर बात यही है, लोग ही नहीं है। कैची धाम वगैरह की तरह नहीं है कि लाइनें लगी हैं गाड़ियों की बहुत लंबी। ट्राई करेंगे कि दिव्यादित्य को ज़रूर लाए। सड़क बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर जगह है, और रास्ता तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर रूट था, पता ही नहीं चला। देखिए, सुंदर। बस हम लोग आगे 2 मिनट दूर दिखा रहा है, मेरे ख्याल से वही है।
बहुत संभल के अगर आइएगा तो आइएगा। देखिए पूरा नीचे डायरेक्ट खाई है, वो दिख गया आश्रम। आश्रम का रास्ता किधर है? बाइक नहीं आएगी तो गाड़ियाँ जो है आपकी यहीं पे खड़ी होती हैं। यहाँ से आपको पैदल जाना होता है और बाइक यहीं पे खड़ी करने को कह रहे हैं ये लोग। यहाँ जाएगी कैसे ऊपर? हाँ यहीं पे खड़ी करते हैं फिर। बाइक अलाउ तो कर नहीं रहे ये लोग। खड़ी तो कर ली हमने। वाओ, जस्ट वाओ, बहुत शांति है। फिलहाल गाड़ियाँ वगैरह सब बाहर ही खड़ी करते हैं ये लोग। मेरे ख्याल से अंदर गाड़ियाँ हैं पर उन्हीं लोग के लिए जो अंदर स्टे कर रहे हैं। जो वनडे अप डाउन वाले हैं उनकी शायद गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी हो रही हैं। दिखाते हैं हम अपनी बाइक को कैसे मैनेज करके जा रहे हैं। हम एजाज़ निकाल ले रहे हैं सेफ साइड के लिए। जो मोटो व्लॉग वाले नहीं है उनके लिए बता दूँ, मैं एजाज़ इंटरकॉम होता है तो वो मैंने निकाल दिया है। हेलमेट लॉक मैं लेके आया था और इन्हीं दिनों के लिए मैंने हेलमेट लॉक रखा है। और दूसरा बाइक का जो डिस्क लॉक है वो भी मैं लेके आया हूँ, तो वो भी लगा के जाएंगे। अब हम लगाएंगे अपना डिस्क लॉक। मनूना धाम में आपको याद होगा मैं ये बैग लेके गया था पर इसका स्टेप भूल गया था। ऐसा मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। पूरा रास्ता पानी पिया, भूख लग रही है। और देखिए मनूना धाम से मैं दित्या के लिए ये भी लाया था, कलावा के लिए, मौली के लिए, वो भी लाया था, भूल के देना। अब घर जाके देंगे। तो हम लोग अब रेडी अंदर चलने के लिए। तो यहाँ चढ़ाई बहुत है, मतलब बहुत खड़ी चढ़ाई है जैसे बोला जाए। गाड़ी ला रहे हैं तो बहुत संभाल के। तो मंदिर पूरे दिन खुला रहता है। तो फिलहाल सुबह कुछ खाया नहीं है तो पहले कॉफ़ी पियेंगे। इंडियन नहीं है यहाँ पे, फॉरेनर बहुत है यहाँ पे, इसलिए शांति भी है। और मेनली आदमी मेडिटेशन कर रहा है यहाँ पे। पहली झलक में एहसास हो गया कि ये कोई आम पहाड़ी जगह नहीं थी। हवा में शांति थी और माहौल में एक अलग सी पवित्रता। नदी के किनारे बसा ये आश्रम, जहां 1970 में हैदा खान बाबा जी प्रकट हुए माने जाते हैं, जिन्होंने सत्य, प्रेम और सरलता का संदेश दिया और जिनके दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग आए। यहाँ तक कि शम्मी कपूर भी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा चुकाया वो थे विदेशी लोग। हिंदू वेशभूषा में सनातन धर्म को जैसे अपना ही मानकर जी रहे थे। चारों तरफ प्रकृति, शांति और पहली झलक में ही लगा ये जगह सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। तो मंदिर की एंट्रेंस हम सीधे अंदर आ गए हैं। काफ़ी शांति है यहाँ पे, क्योंकि मेनली लोग यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आते हैं और मेडिटेशन ही कर रहे हैं। बाहर के लोग ज़्यादा हैं, लोकल थोड़े कम है। को भी थोड़ा प्राइवेसी और रिस्पेक्ट देनी है और अपने से ही थोड़ा सा सिविक सेंस बनाए रखें। ज़्यादा फॉरेनर्स को शूट ना करें, दे डोंट लाइक इवेंचुअली, उस हिसाब से आप रखें। बाकी अभी और दिखाते हैं आपको, आगे मिलवाते हैं लोगों से। अभी जगह का नाम ये हैड़ा खान गांव है। ये यहाँ ये मंदिर था तो एक छोटा सा। जब महाराज जी आए, महाराज जी ने धीरे धीरे एक कुटिया जैसी धीरे बना करके इतना पूरा आश्रम बनाया। रानी खेत में भी है। अरे भगवान ठहरे, जो मानोगे मनोकामना के संतों को क्या मानते हैं, जब उनकी भावना सही हो उनको तभी तो मानते हैं। मेरे को आज 74 साल हो गए यहीं। बाबा के टाइम से बाबा जी ने ही मेरे को रखा है यहाँ। कि जैसे वो उधर के चट्टान है ना, हाँ तो वैसे ही चट्टान था। अच्छा, हाँ, कोई कुछ नहीं था। एक धर्मशाला जैसा था, ये मंदिर था छोटा सा। बाबा जी के नाम का नाम लेके, ओम नमः शिवाय लेके अपना पूरा कर्म योग करिए। ये गीता में भी यही लिखा हुआ है। तो जो मेरा पहला इम्प्रेशन है इस जगह के लिए, यहाँ लोगों को अपना मेंटल वेलबींग के लिए ज़्यादा फोकस करा जाता है, बोला जाता है और सिखाया भी वही जाता है। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। आज कोई फंक्शन है और नौ दुर्गे का भी वो है, तो इसलिए थोड़ा सा रश है, नहीं तो इतना रश होता नहीं है यहाँ पे सच। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे आके नदी भी बह रही है और उधर एक और मंदिर है नदी पार करके, वो गुफा है जहाँ पे पहली बार बाबा जी को देखा गया था। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं, अगर आपको कुछ लेना है तो छोटा मोटा हैंडीक्राफ्ट का शॉप भी है। आप यहाँ से भी आ सकते हो, गार्डन के थ्रू भी जा सकते हो। सबसे मेन बात है मंदिर ऐसा वाइब नहीं है जैसे कैची धाम वगैरह में है और बाकी उसमें
कैची धाम भी पहले आश्रम ही था, पर अब इतना कमर्शलाइज्ड हो गया है, इतना कमर्शियल हो गया है, इतनी भीड़ होती है। ये वैसा नहीं है फ़िलहाल तो, आगे जाके पता नहीं कोई सेलिब्रिटी कभी आए यहाँ पे और ये भी फिर रातों रात इतना फेमस हो जाए, कमर्शियल हो जाए, भीड़ भाड़ हो। फिलहाल यहाँ पे वही आ रहे हैं जिनको पता है और जिनकी आस्था है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात लगी कि बाहर के लोग भी हम लोग के कल्चर को इतना ज़्यादा दिल से फॉलो करते हैं। फॉलो तो करते हैं, हमने कई बार देखा है, पर इतना प्यार से फॉलो कर रहे हैं, इतना डेडिकेट होकर फॉलो कर रहे हैं, ये देख के बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैंने शूज़ ऊपर उतार दिए थे, मुझे लगा था कि ब्लॉग देख के आया था कि नदी से पहले शूज़ उतारने पड़ते, तो मैंने कहा बार बार कौन उतारेगा, मैंने वहीं उतार दिया। वहाँ से लेकर यहाँ तक आने में रेड लग गई और वहाँ से वहाँ तक जाना है नंगे पैरों में। जूते आप पहन के ही आइएगा, जूते में उतारिएगा, चप्पल ही पहन के आइए, सबसे बेस्ट तो यही है। पानी इतना साफ़ है कि यहाँ पैर डाल के बैठना तो बनता है थोड़ी देर। तो ऐसा नहीं है कि कमर्शलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हल्के हल्के। कि जो मैंने ब्लॉग बहुत पुराने 1-2 देखे थे आने से पहले रास्ते के लिए, तो उसमें तो ये दुकानें कहीं नहीं थी। अब यहाँ दुकानें भी हैं, प्रसाद भी बट रहा है, बट स्टिल बेटर देन बाकी जगह जहाँ पे सिर्फ कमर्शलाइजेशन ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब तो ये गुफा है जहाँ पे लोग साधना करते भी हैं और बाबा भी यहीं पे साधना करते थे। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप नदी पार के इस साइड जरूर आना, क्योंकि यहाँ पे ही मंदिर है। तो ये दूसरी गुफा है, यहाँ भी हम लोग अंदर चल के देखते क्या है। ये जो दोनों गुफा है, इसमें बाबा मेडिटेशन करते थे और बहुत से लोग, जैसा भी मैंने दिखाया, अंदर बैठ के मेडिटेशन कर भी रहे थे। अलग ही एनर्जी थी अंदर, मैं भी अंदर गया था, अलग ही एनर्जी थी। मुझे दूसरों को परेशान नहीं करना था, इसलिए फटाक से वापस आ गया। मैं वहाँ जो मैं 2 सेकंड रहा हूँ, अलग ही वाइब था, मतलब एक वाइब्रेशन अलग था, मेडिटेशन जोन अलग था, लोगों से जाना भी। लोग कहते हैं इन दोनों में से गुफा है जो सीधा नेपाल या हिमालयस में जाके खुलती है, किसी को नहीं पता कौन सी गुफा है। और लोग कहते हैं कि जो बाबा जी थे वो इसके थ्रू ही ट्रैवल करते थे और उनकी सिद्धि यही थी कि बहुत लोगों ने उनको एक ही समय पे बहुत जगह देखा है, महसूस किया है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इस जगह में कोई दिखावा नहीं है, कोई आर्टिफिशियल बना नहीं है। टीचिंग है वो यही है कि खुद के अंदर झाके, एक दूसरे को समान देखे। तभी हमने अंदर देखा कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, चाहे वो बाहर का क्यों ना हो, इंडिया का क्यों ना हो, कोई भी हो, सब एक साथ रह रहे हैं, सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी। और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अभी तक अगर आप व्लॉग में हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत दूर आए हैं, सुबह 5 बजे के उठे हैं आपके लिए, बाइक से आए इतनी दूर, तो लाइक करें उसके लिए। तो अभी यहाँ पे यज्ञ शुरू होने वाला है और फिर से वही कहूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है कि बाहर के लोग हम लोग की संस्कृति को इतने प्यार से निभा रहे हैं और यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो मैनेज हो रहा है वो सब बाहर के लोग ही कर रहे हैं। Today is Kali Day, so usually is 3 day Kali, 3 day Lakshmi, 3 day Saraswati. Okay. So there's a special deity today. All 9 days, every day around 12 o'clock there will be a 12 o'clock. You will be now part of it, Yeah. and then you will see what this is all about. So the negative energy to go, for the Amrit to flow, for everybody in your heart, and to purify ourselves and all the world like this. सो अभी हो रहे हैं 11:55 और 12 बजे शुरू होगा यज्ञ। सब लोग यहाँ वेट करते हैं और देखेंगे। जब यहाँ आए तो हम ये चीज़ भी देख के जाएंगे। तो आप महाराष्ट्र से आए हो, तो आपको वहाँ से यहाँ का कैसे पता चला है इस जगह का? हमारा योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। अच्छा। श्री श्री महाअवतार बाबा जी जो हमारे परम गुरु हैं, और इनके बारे में भी पता चला हमारे पंचों के द्वारा, और उन्होंने हेड़ा खान बाबा के बारे में बताया। हमको उत्सुकता हुई कि यहाँ आना चाहिए और हम आए और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा परिसर। सेकंड टाइम है आपका? सेकंड टाइम। तो जैसा आपने देखा, आश्रम का प्रचार प्रसार काफ़ी दूर दूर तक है और बहुत दूर दूर से लोग आते भी हैं यहाँ पे। और यहाँ अगर आप नवरात्रि में आ रहे हो, वैसे तो ये वीडियो थोड़ा लेट हो जाएगा, पर अगले नवरात्रि के लिए ये वीडियो सेव कर लिए। अगर आप अगले नवरात्रि में आएंगे तो यहाँ नवरात्रि का माहौल एकदम अलग होता है, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पे अगर आप आते हो। मैं लकी हूँ कि मैं नवरात्रि आया।
कभी कभी किसी जगह जाओ और जिस जगह के बारे में वैसा सोच के जाओ वो जगह वैसी ही निकले तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती। और यहाँ का जो सोच के आए थे सब कमर्शलाइज हुआ है जगह, और हर चीज़ टाइम के साथ चेंज होती है, यही परिवर्तन है। मेडिटेशन यहाँ होता है, और मेडिटेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। अपने से बात करो वही मेडिटेशन है, नेचर के बीच में रहो वही मेडिटेशन है, नदी की आवाज़ सुनो वही मेडिटेशन है। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके, और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल वैसी ही रहा ये जगह। इतने प्यार से यहाँ लोग सब फॉलो कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म को, तो ये अपने बहुत अच्छी बात है। वहीं कुछ लोग हैं हम लोग के हिंदू भाई बहन लोग ही हैं जो हम लोग के सनातन धर्म को आज के टाइम में नकली मानते हैं या अंधविश्वास मानते हैं, और जो फॉलो कर रहे हैं और स्पेशली बाहर के लोग आके फॉलो कर रहे हैं। ये देख के बड़ा अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके। खाने पीने का यहीं पे अभी हम लोग चलेंगे, खाएंगे पिएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। नेचर को देखूंगा, यही मेरी मेडिटेशन है। आंखें बंद करके मेडिटेशन करना मेरे से कभी हुआ नहीं, ना मैंने कभी करा। तो यहीं बैठेंगे, खाने की आवाज़ सुनेंगे। सबसे अच्छा आवाज़ तो मुझे नदी की आवाज़ लगती है। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचती है जब तक मैं मेडिटेशन करता हूँ, आप आगे की वीडियो देखिए। फिलहाल अगर आप अकेले आ रहे हैं, बाइकर दोस्तों के साथ आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी जगह है, मस्ट कम। मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो आराम से आप चिल कर सकते हो। यहाँ ज़्यादातर लोग रशिया से हैं, या कह लिए रशिया से हमारी अलायंस अच्छी है, दिख भी रही है। तो खाने का प्रोग्राम यहाँ पे कैंसिल हो गया क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, और 1 घंटा बोल लेते, 1 घंटा में तो हम लोग हल्द्वानी पहुँच के कुछ खा लेंगे। ऐसा नहीं कि मंदिर बंद नहीं होता है, 1 बजे के अराउंड मंदिर बंद होता है। चल रहे हैं हम लोग अपनी बाइक की तरफ। तो अगर आप आ रहे हैं, यहाँ रुकने का भी है, सिंगल शेयरिंग से लेके डॉर्मेट्री तक है। 400 से शुरू होती है रेंज, 1800 तक जाती है रेंज। लिंक डाल दे रहा हूँ स्क्रीन पे, जिस वेबसाइट से आप बुक कर सकते हो। बुक ऑनलाइन ही होगा। अवेलेबिलिटी के लिए मैं नंबर डाल दूँगा, आप उनसे पूछ सकते हो, जो मैनेजर है यहाँ पे, तो वो आपको बता सकते हैं अवेलेबिलिटी। खाना इंक्लूडेड होता है रेट में, आप जाके चेक कर सकते हो। मैगी ऑर्डर कर दी है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो कुछ तो खा के निकलेंगे। बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। कुर्ता पजामा लड़कों के लिए, सूट लेडीज़ के लिए मैंडेटरी है। निकल चुके हम लोग बरेली के लिए, और ये जो व्यू है बढ़िया व्यू है, पर कुछ टाइम बाद ये व्यू नहीं रहेगा। ये अगर मैं व्यू आपको दिखाऊं, ये तो सुंदर व्यू है, पर कुछ टाइम बाद ये व्यू नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे डैम बनने वाला है। 6-7 साल बाद ये भी नहीं रहेगा आश्रम। ऐसी मेरी इनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया ये सब डैम कंस्ट्रक्शन के अंडर आ गया, तो सब हट जाएगा, ये आश्रम वगैरह सब हट जाएगा, कहीं रीलोकेट होगा, पर इस जैसी खूबसूरती नहीं रहेगी, इतना नेचर प्योर वाइब नहीं रहेगा। वापस मुड़ना आसान नहीं था, दिल यही रुकना चाहता था, और नज़ारे जैसे रोक रहे थे। लेकिन सफ़र का नियम है, चलते रहना। खुद को मजबूत किया, और पहाड़ों से एक वादा करके निकला कि मैं फिर लौटूंगा जल्द ही, इस बार अकेला नहीं, अपने परिवार के साथ। थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई इस समय। यहाँ सुबह खाली था और लोग बहुत तेज़ चला रहे हैं, धाएँ धूँ। बरेली के हैं भाई साहब, बोले सभी देख लेगी, सही कर देगी। कितना रिस्की है, कितना रिस्की है। उधर से गाड़ी आई ना, पिचकू हो जाएगा, पिचकू। उधर देखो, कोई टेंशन नहीं है, ऑन टाइम चल रहा है। अभी बीच में कहीं रुक भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आश्रम से हल्द्वानी तक का जो पैस था वो अकेले कवर नहीं करना था अंधेरे में, वो निकल गया, बढ़िया रहा। जब हम लोग आए थे तो हम लोग इधर से आए थे, ये रुद्रपुर से हला आया था रास्ता, तो हम लोग रुद्रपुर से नहीं जाएंगे। तो बस अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, ज़रा सी देर लगेगी, मैक्सिमम 20-25 मिनट लगेगा घर पहुंचने में। और जर्नी बढ़िया रही, सेफ़ रही, सक्सेसफुल रही, मेन वही होता है। और उम्मीद करता हूँ आपको जगह पसंद आई होगी जो हम आए हैं निकाल के। अगर आपको जाना है, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं अपनी क्वेरी, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो ये था हम लोग का हैडा खान आश्रम का व्लॉग, जो बहुत टाइम से ड्यू था, फाइनली पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आपको कैसी लगी जगह कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो भूखे पेट ब्लॉग बना इस बार, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फैमिली के साथ राइड होगी,
लोग फैमिली ट्रिप्स को ज़्यादा पसंद करते हो हमारे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, और मिलते हैं जल्दी। तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। मज़ा आया तो वीडियो को शेयर भी करें, और मिलते हैं हम लोग जल्दी। बाय बाय।